विजय हजारे ट्रॉफी का सेकंड राउंड हुआ था और काफी सारी परफॉर्मेंसेस निकल के आ रहे जो कि बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग थी। विराट कोहली ने एक और मैच जिता दिया, जैसा हमने बोला है या तो शतक या बतख, नथिंग इन बिटवीन भाई। एंड नॉट जस्ट अबाउट दीज टू गाइस, बाकी कई लोगों ने भी काफी कुछ करके दिखाया है। तो शायद अच्छे से राउंड अप आपको देंगे आज। बट एशेज में क्या चल रहा है भाई? भाई काफी लोग कह रहे थे एशेज की बातें करने को, एंड ये क्या देखने को मिला है भाई? मतलब ये कवर करूं क्या? बॉक्सिंग डे पे ऐसा क्या आपने दिखा दिया कि यहाँ पे सबको अपनी विकेटें गिरा के ही जा रहा है। 20 विकेटें गिर रही हैं एक दिन के। क्रेजी भाई, तो ये भी बातें करेंगे। इनफैक्ट इसके साथ साथ ना केके और आरसीबी को लेकर कुछ इंजरी स्केयर्स भी भाई थोड़ा जेन्युइन स्कैरी हो सकता है। तो सारे आईपीएल फैंस भी जो है ना भाई, होल्ड ऑन टू इट, क्योंकि थोड़ा स्कैरी है। वुमेन्स क्रिकेट ने भी कुछ 3-0 कर दिया है। तो सीरीज जीत चुके श्रीलंका के अगेंस्ट। लेट्स टॉक भी उसमें एक क्रिटिकल पॉइंट है दो, थोड़ा कंप्लेनिंग पॉइंट है 3-0 जीतने के बाद भी। तो ये सारे टॉपिक्स को हम आज अच्छे से कवर करेंगे भाई, एक एक करके। बट अब से मैंने कसम खा ली है कि मैं हर वीडियो में सोच रहा हूँ लगा दिया करूँ नीचे कि 70% लोग जो सब्सक्राइब करते नहीं है। तो ऐसे बात नहीं चलेगी भाई, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आपने ज्वाइन करा। कम ऑन गाइस, सब्सक्राइब करो यार, इतना कब तक ऐसे बातें बुलवाते रहोगे। प्लस आज सैटरडे, वैसे तो हाई पॉइंट्स बचे आई डोंट थिंक होंगे, बट अगर बचे तो आप लोग हाइप कर देना। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, तो वहां जाओ, उसे भी जरूर ज्वाइन करो। और अब बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग भाई दिल्ली और गुजरात के मैच से। एंड ये मैच एक्चुअली वन ऑफ दोस फ्यू मैचेस जो कि एक्चुअली में थोड़ा थ्रिलिंग हो गया था। मतलब थोड़े एंड तक वेट करना पड़ा था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। लास्ट ओवर तक चला गया था, 7-8 रन से जीती है। हाँ, अल्टीमेटली 7 ही रन से जीती है दिल्ली। तो 254 रन उन्होंने बना दिए थे। एंड यहाँ पे अल्टीमेटली प्रियांश आर्या का विकेट थोड़ा जल्दी गिर गया था, जिसके चलते हुए मिस्टर कोहली की बैटिंग जल्दी आ गई। एंड अगेन जो उनने पारी खेली है भाई, यहाँ पे उनने 50 जो है वो 29 बॉल से मार दी थी भाई। विराट कोहली का ये हमें 1 सेकंड ये स्मैट चल रहा है क्या यार? नहीं, वैसे पता है ओवरऑल आप देखोगे तो इट्स नॉट लाइक कि इस बार उतने ज्यादा तगड़े स्कोर्स देखने को मिले जितने फर्स्ट राउंड पे देखने को मिले थे। पर वैसे आप देखो तो जो लोग कह रहे थे कि विराट कोहली का क्या ही हमें 2016 वाला फॉर्म दिख रहा है भाई, थोड़ी बहुत ग्लिम्पसेस जेन्युइनली आ रही है। नहीं, ये तो चलो मैं तो कह रहा हूँ आप इससे विजय हजारे ट्रॉफी से जज मत करना। हाँ, जैसा वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में खेल रहे थे ना, उससे भी लग रहा था। पर वही है ना, ये अटैकिंग इंटेंट के साथ खेल रहा है विराट कोहली, जो कि यूजुअली ऐसे खेलते नहीं है। थोड़ा वही है ना कि मैं यहाँ पे रन बनाने नहीं आया, मैं डोमिनेट करने के लिए आया। वो वाली फीलिंग विराट कोहली के वही आंखों से दिख जाती है। और ये लिस्ट ए में उनकी 6th कंसेक्यूटिव 50 है भाई अभी। मतलब पिछला आप देख लो ना, 350 तो उन्होंने अभी उसमें मार दी थी साउथ अफ्रीका में, एक ऑस्ट्रेलिया वाले लास्ट में मारी थी, देन विजय हजारे के पहले मारी है, देन सेकंड में भी मार दी। 6 लगातार हो गई हैं। ये किसने सोचा था कि जब आप ऐसा सवाल उठाओगे विराट कोहली के ऊपर कि आपका करियर शायद खत्म हो सकता है, उसके बाद विराट कोहली ऐसे फॉर्म में जवाब देंगे भाई। गंभीर का मास्टर स्ट्रोक है क्या ये? आज गंभीर कंपैरेटिवली बेहतर खुश तो होंगे। मतलब चलो एक ने मार दिया पर दूसरा भाई गाली नहीं पड़ेगी आज, 0 पे भी तो आउट हुआ है दूसरा खिलाड़ी। ऐसे कर रहे होंगे। पर वैसे मुझे जेन्युइनली ऐसा देख के लगता है कि भाई मतलब अभी आई कांट वेट फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज टू बिगिन। भाई मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर वैसे although I believe कि once again you cannot really account the New Zealand series for much ODIs में, क्योंकि वो वर्ल्ड कप 1.5 साल काफी टाइम बाद होगा। तो अभी यहाँ पे कैसे परफॉर्म करते हैं वो ऑन अ ग्रैंडर स्केल मैटर नहीं करता है। बट विराट कोहली और रोहित के ऊपर एक नैरेटिव ऐसा बन रखा है ना कि उनके ऊपर तो प्रेशर जरूर है कि आपको हर एक सीरीज में परफॉर्म करना ही करना है। एंड वहां पर दिस ओनली सर्टिफाइज हिज पोजीशन ओनली फर्दर, मतलब एज फार एज इट इज कंसर्न कि वर्ल्ड कप में खेलेंगे नहीं खेलेंगे। अभी मैं रोहित शर्मा का देखा था, उन्होंने कोई कहीं पे लोग ग्रेजुएट हुए पता नहीं क्या, वहाँ पे उन्होंने स्पीच दिया ना, हाँ, जहाँ पे वो भूल गए थे। कहते बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की बात चल रही थी जब वो जीते 21 में हम लोग। तो उस टाइम पे कहते हैं कि मुझे याद है कि उनका जो ऑस्ट्रेलिया कैप्टन था टिम पेन, उसने आके कुछ ऐसा इंटरव्यू में बोला था, कह रहे थे मुझे आज तक याद है। और उसके बाद कहते कि पता नहीं क्या बोला था। टिपिकल रोहित शर्मा भाई एक्चुअली में। तो मुझे उनको बीजेटी से ट्रॉमा जाता है ना। अभी तो अब तो आज के बाद जिंदगी कहीं बीजेटी की वाक में बट उनका भी अगर देखो तो वो भी वहां पे कह रहे हैं कि मैं वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ, कर रहा हूं मैं। बोलेंगे ही ना यार, मतलब वो नॉन कमिटेड वाला तो नाइट पूरा हट के चूर चूर हो चुका है। जब हमने उनकी फिटनेस की फोटोज देख ली थी तब से ही क्लियर हो गया था यार। मतलब कोई खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट हमें जाके ओडीआई खेलने से इसके लिए मैं अपना 10-15 किलो वजन तो घटाऊंगा नहीं, वो तो वैसे भी जाके खेल सकते थे। बट इस टाइम पे जो उनकी फिटनेस देखने को मिल रही है, रोहित शर्मा पे भी आएंगे बट विराट कोहली स्पेसिफिकली, क्योंकि दिस इज व्हाट वी एसोसिएट विद विराट कोहली। जब फॉर्म अच्छा है तो उनने बहुत साल पहले बोला था ये, जब उनका लीन पैच चल रहा था और वो खत्म होने वाला था उस टाइम पे। ये क्या 20-21 की बात है? हाँ।
तब उनने आरसीबी के साथ इंटरव्यू में बोला था कि आई नो व्हेन आई गेट आउट ऑफ दिस फेज हाउ कंसिस्टेंट आई कैन बी, एंड वो जेन्युइनली चीज है। उसके बाद वो 10 सेंचुरीज की छड़ी लगी थी 7 में। स्काई आजकल ये इंटरव्यूज देखते हैं क्या? वो खुद के लिए भी कहते पता, अगर मैं चल गया तो फिर क्या होने वाला? भाई वो कैसे बोल रहे थे भाई, मुझे देख के थोड़ा अजीब लग रहा था कि चलो वी ऑल नो भाई, जब वो चलेंगे तो ऑब्वियसली तोड़ देंगे हांगकांग एंड वैसे भी सारी टीम्स बी स्कैर्ड, पर इन जनरल भी यार पता नहीं है क्या कोई ऐसा मैं चल गया, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो क्या हो जाएगा? ज़्लाटन वाले इंटरव्यूज देख के आए भाई, थर्ड पर्सन में अपने आप को बात करना है, देन ऐसी चीजें बोलना, बस अब रन आ जाए, ये 9 की रन आए, वरना तो फिर एक तो गंभीर के साथ रहते रहते वो आर्मी की वो भी कहने लग गए 14 सोल्जर्स आर कवरिंग फॉर मी। अच्छा हाँ भाई, मैं समझ गया था कि ये गंभीर ने लाइन पढ़ा के भेजी आपको, पर यहाँ पे फिर पंत की बैटिंग आती है और उनने फाइनली थोड़ा अच्छा खेल के दिखाया, 70 रन बनाए 79 बॉल्स पे। वही सोचोगे ना कि हर कोई रन बना रहा है, मेरे रन नहीं बने, तो फिर ईशान किशन ने शॉट ठोक दिया। कहीं ऐसा ना हो कि अभी न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज की स्क्वाड आनी बची है, उसमें ईशान किशन दिख जाए, ऋषभ पंत ना हो भाई। इट इज गोइंग टू बी डिबेट, कुछ भी हो सकता है इस टाइम पे। ये कमेंट करके बताओ भाई, ये तो मैंने नहीं सोचा, क्योंकि ईशान किशन पे भी नंबर 6 पे खेलने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं झारखंड से, ऑल्दो इस सेकंड राउंड में वो खेले नहीं, बट ऋषभ पंत भी वहीं पे 5-6 पे ही आने की कोशिश करते हैं, एंड क्या पता भाई ईशान किशन आ जाए। ये उनकी, पर मतलब अगर आते भी है तो आई थिंक इट वुड बी डिजर्व्ड, मतलब ऐसा कुछ मतलब यार जल्दी कैसे पंत इन वाइड बॉल इट इज अ स्ट्रेच भाई। मतलब आई थिंक वी हैव सीन इनफ, काफी देख लिया भाई हमने। मतलब देखो, अगर चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम से हमने एक नई साइकिल शुरू करी ओडीआईज में और हम उनको वहां पर बैक कर रहे हैं, तो बिना कोई मैच खेले थोड़ी बाहर निकाल दोगे आप? यार होता है, चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में थे, उसके बाद अभी यहाँ कर की स्क्वाड में भी थे, साउथ अफ्रीका में खिलाए नहीं, बाहर निकाल दिया। नहीं तो नंबर 4 पे आप फिर पंत को जगह दे देते अभी, अगर आप श्रेयस अय्यर निकले तो कीपर का कीपर ही बैकअप रहेगा ना। ये 2019 में कोहली कप्तानी थोड़ी चल रही है यार कि 4 कीपर खेलेंगे। ओए वो ज्यादा हो गया भाई, अब कोहली पे कैसे शॉट्स लिए जा रहे। पर यार मुझे तो लगता है कि अगर ईशान किशन आ रहे हैं, अगर हम लोग अभी डोमेस्टिक के बेसिस पे देख के सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर तो अभी इस साइकिल में सिलेक्ट हुए हैं तो 27 तक खींच के जाएंगे पंत। उसका अगर 27 में भी सिलेक्ट होगा और उसकी नेक्स्ट सीरीज में आ गए तो हम कहेंगे वहां पे भी कंटिन्यूएशन है। तो प्लस बैकअप को कभी टेस्ट कर लोगे, इतने चांस तो वैसे भी नहीं मिलेंगे भाई। आई थिंक ईशान किशन आता है तो डिजर्व करेंगे। ये कमेंट करके बताना सब लोग। बिश्नोई ने भी बॉलिंग अच्छी करी है, 5 इकोनॉमी से बॉलिंग डाली, 2 विकेटें वहां पे ली, तो थोड़ा बहुत उनका भी फॉर्म देखने को मिल रहा है। अब बात यह है कि गुजरात अल्टीमेटली 247 पे आउट हो गई थी, तो जीत तो गई दिल्ली मैच, बट दिल्ली ने 8 बॉलर यूज करे हैं। ईशांत शर्मा, नवदीप सैनी, सिमरजीत, प्रिंस, नीतीश राणा, बदोनी, अर्पित राणा, हर्ष त्यागी, सबको करा दिया। व्हाई नॉट कोहली? अच्छा, जब आपने इतने लोगों से बॉलिंग करा दी तो एक उनसे भी डलवा देते भाई। अभी मुझे याद आता है वो वर्ल्ड कप के टाइम पे स्टार स्पोर्ट्स में वो पूरा नैरेटिव आता है कोहली का बॉलिंग इतना इरिटेटिंग था ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ। अरे क्या इरिटेटिंग क्यों भाई एवरी सिंगल गेम वो चीज बज रही थी। आई डोंट नो ये पॉडकास्ट एकदम से कोहली हेटिंग पे क्यों आ गया है। मैं तो तारीफ करने वाला था। मुझे तो बढ़िया लगा था। आई थिंक भाई इट्स फनी। चलो वन सेकंड भाई, फैंस का जो मर्जी फैंस हो कहेंगे, बट आई थिंक बहुत लो आईक्यू वो लगता है। अरे मजाक था भाई वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है तो नेदरलैंड्स ने ले ली ना विकेट। नेदरलैंड्स के अगेंस्ट नहीं था ना ये थ्रू आउट द वर्ल्ड कप चल रहा था, एंड स्टार स्पोर्ट्स उसको वो प्रोपेगेट कर रहा है विद अ कपल ऑफ क्रिएटर्स। भाई हम लोग पेलते भी तो ऐसे थे टीम्स को कि तो लगता था मतलब ये नहीं कि आप वर्ल्ड कप में कोहली से बॉलिंग करा दोगे भाई। पर मतलब भाई इतना तो चलता है यार ऊपर नीचे फैंस का। मे बी आई टुक इट टू सीरियसली। हां भाई, मैं तो भी बहुत सीरियसली लेता हूं। अगर रोहित शर्मा सीरियसली ले लेते भाई, वर्ल्ड कप में मजाक नहीं। वर्ल्ड कप थोड़ा सॉफ्ट स्पॉट है। मैंने अभी एक रील देखी कि 27 जो है साल हमारा काफी दर्दनाक नोट पे एंड हुआ था। 23 जब हम लोग वर्ल्ड कप हारे। 24 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। 25 फाइनली शायद ही थोड़ा डिसेंट नोट पे एंड हो रहा है। ऑल तो पता है ये वही बात है कि अभी टीम ऐसी अलग अलग बढ़ गई है कि हम लोग रोको के लिए कह रहे हैं कि हाँ बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अभी भी रोहित शर्मा आउट हो गए बट बड़ा खुशी का माहौल है भाई। नहीं तो गिल का क्या? वही मैं कह रहा हूँ, गिल टूटा हुआ है और अभी हम लोग वो व्हाइट वॉश होके आ रहे हैं। कहाँ? साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो ये हम लोग दिमाग में रह नहीं पाता क्योंकि रोको से सब लोग इतना ज्यादा अटैच्ड है एक्चुअली में। पर एक्चुअली में ये साल भी कोई बहुत अच्छे नोट पे एंड नहीं हो रहा है। चलो ट्रॉफीज तो आई है ना पिछले 2 साल में, 2 ट्रॉफी मिला तो है देखने को। बट मुंबई के मैच पे चलते हैं, मुंबई वर्सेस उत्तराखंड। यहाँ पे मुंबई ने 331 का टोटल खड़ा करा। रघुवंशी और रोहित दोनों हमारे जो ओपनर थे वो कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाते। रोहित शर्मा तो पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं। पर वो वही है ना कि वो आउट भी कैसे हुए हैं, वो तो पुल मार के छक्का मारने जा रहे थे। शॉट है उनका। वही है कि वो लगता तो सब तारीफ करते हैं, आउट हो गए तो उन्होंने एक बंदे करियर बना दिया, लेकिन उसने कुछ 145 समथिंग डाली थी। उनका नाम भी देवेंद्र ही है। लिंक्स, ये कैसे हो रहा है भाई? लिंक्स बन रहे हैं भाई। मतलब पांडे साहब, अब देवेंद्र द बॉलर भी आ गए यहाँ पे। नॉट अ कोइंसिडेंस। तो हाँ, ये तो मजाक नहीं हो सकता है। बट वंस अगेन मतलब
वेरी ब्रेव कॉल बाय अ डोमेस्टिक बॉलर कि आप पहली बॉल उनको छोटी फेंकर उनके इंस्टिंक्ट्स पे आप जाओ कि नहीं, उनके इंस्टिंक्ट्स को बिट्रे करके मैं वहां पे फील्डर पे कैच कराऊंगा। एंड वो कैच भी ऑलमोस्ट लटक ही गया था, वो पकड़ लिया बंदे ने बाद में। बट ठीक है, चलेगा मेरे को, मतलब ऐसा कुछ जज करने को नहीं। जब बंदा एक बॉल पे उठ जाए ना, गवास्कर जी कहते हैं कि एक बॉल पे जब बंदा उठो कुछ जज। मुझे तो वैसे भी लगता है यार, कभी ना कभी ऊपर नीचे थोड़ी बहुत पारियां तो आएंगी। जैसे रोहित शर्मा खेलते हैं ताबड़तोड़ तरीके से पेल के लोगों को, तो यार भाई पिछला मैच तो उनने मतलब नहीं, मैं इंडिया की तरफ से गया, इंडिया से थोड़ा हो गए हैं, पर फिर रन भी मार रहे हैं ना, तो इसमें हम कंप्लेंट तो नहीं कर सकते। बट सरफराज खान और मुशीर खान इन सब की 50s आती, जिसके चलते स्कोर जो है थोड़ा डिसेंट टोटल पे पहुंचता है। उत्तराखंड अल्टीमेटली 280 पे आउट हो जाती है। एंड वहां पे फील्डिंग करते हुए मिस्टर अंकुरिश रघुवंशी KKR। अब मैंने वो फुटेज देखी नहीं क्योंकि थैंक्स टू BCCI फुटेज तो अवेलेबल ही नहीं है वहां पे, पर कॉपीराइट मार देंगे। लेकिन हाँ कॉपीराइट सबसे पहले मारेंगे, बोल दिया इसके लिए कॉपीराइट आ जाएगा। पर वहां पे कॉपीराइट तो सर क्या हम उन पे मार सकते हैं जिन अभी तक देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करा है। आका YouTube का अकाउंट बंद करा देंगे। सब्सक्राइब कर दो यार, कम ऑन गाइस। बट एक इम्पॉसिबल कैच अपेरेंटली वो ट्राई कर रहे थे पकड़ने का। आई डोंट नो कितने इम्पॉसिबल कैच था वो, पर वो डाइव मारते हुए गिरे हैं और उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हेड और शोल्डर पे हुआ है, जिसके चलते उनको स्ट्रेचर से ले जाया गया। मतलब जेन्युइनली थोड़ा सीरियस कंडीशन लग रही थी, कंकशन टाइप का सीन हो सकता है, सीन थोड़ा सीरियस था। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ज्यादा सीरियस इंजरी होती है तो KKR के शायद कुछ स्टार्टिंग गेम शायद मिस करें वो अंकुरिश रघुवंशी। कीपर थे हमारे वो। अच्छा हाँ भाई, फिन एलन और टिम सीवर क्या करने आए? अरे वैसे भी यार, मतलब थोड़ा आप देखोगे तो टॉप ऑर्डर फिर एकदम से थोड़ा ही इज वेरी क्रिटिकल भाई ना, अगले साल काफी क्रिटिकल होने वाला है। एक इंडियन प्लेयर है, तो ऐसा नहीं कि फॉरेन स्लॉट में कोई खराब हो गया जिसको हम रिप्लेस कर देंगे। इंडियन प्लेयर्स का कोर वैसे भी अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है नहीं बैटिंग में हमारा। अंकुरिश रघुवंशी इज अ वेरी क्रिटिकल प्लेयर भाई, मतलब KKR के लिए एक बहुत बड़ी रेड अलर्ट न्यूज है। इनफैक्ट जब भी KKR की बात होती है RCB की बात भी आई जाती है। टिम डेविड की कुछ न्यूज निकल के आई है भाई कि उनको सीरियस कुछ हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है, जिसके चलते वो भी RCB के थ्रू कुछ मैचेस मिस कर सकते हैं। BBL में हुआ था अभी, इनफैक्ट कल हमने वीडियो रिलीज करी है तो उसी टाइम पे हो गया था, तो कुछ कमेंट्स भी आए थे, मैं देख रहा था कि वही है कि इंजरी होती है बंदे को, एंड कमेंटेटर्स जो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि RCB के लिए कोई मिस नहीं होगा। बीच में वर्ल्ड कप आ रहा है, शाउट आउट टू द गाय जिसने कमेंट किया था, बड़ा अच्छा कमेंट है कि बीच में वर्ल्ड कप आ रहा है, उसकी बात थी कमेंटेटर के मुंह से सबसे पहले निकला कि RCB के लिए कहीं ऐसा तो नहीं मिस हो जाएगा। भाई लेट्स गो, RCB फैन बेस इज अनरियल भाई। बट अगर RCB की तरफ से होता है, अरे हाँ भाई, कुड बी अ बिग ब्लो, थोड़ा ज्यादा सीन ऑल्दो रिप्लेसमेंट्स हैं तैयार उनके पास करने को, तब भाई उनकी जगह जेकब बेथेल भी आ सकते हैं भाई, उनको भी बैटिंग करने का मौका मिल जाएगा। कॉक्स भी है रेडी वहां पर, आप चाहो तो वेंकटेश अय्यर, पडिक्कल और रोमारियो तीनों को साथ में भी खिला सकते हो। वेंकटेश अय्यर बाय द वे अभी बॉलिंग भी कर रहे हैं डोमेस्टिक में, वो पूरा ट्राई करेंगे कि मुझे पडिक्कल के ऊपर स्टार्ट करना है। मैं तो 3D प्लेयर ही हूँ एक्चुअली में, तुम लोग हल्के में मत लेना, मैं एक्चुअली में तीनों चीजें कर सकता हूँ। वो राइडू का नाम पता है? उनकी मेरे से नहीं बनती, काफी सैड चीज हो गई थी क्योंकि वो मुझे 3D प्लेयर मानते हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब वेंकटेश अय्यर का जो अलग बात होगी, बट टिम डेविड जस्ट इन द फॉर्म दैट ही इज, लेट्स रिमूव द प्रोफाइल, मतलब हम फिनिशर्स बहुत मिल जाएंगे, RCB को भी मिल जाएंगे, बट टिम डेविड जैसा बंदा भी मिलना बहुत मुश्किल है। अरे भाई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था वहां पर टिम डेविड लेजेंड सिंगल हैंडेडली गेम्स बना दिया था, कूद के छक्के ऐसे लंबे लंबे छक्के, और मतलब जेन्युइनली कोई बॉलर वो देख के डर जाए कि ये सांड, जैसे शिवम दुबे जब बॉलिंग करने के लिए आते हैं तो आप जानते हो उनका फेस कैसा बनता है, और सामने बैट्समैन भाई ओए डर जाता है, लॉन भाई चिल आउट, इतना वाज एक्सपेक्टिंग 160 किलोमीटर, इतना हम करने नहीं है आपके अगेंस्ट। पर टिम डेविड भी वैसा टाइप का ही है भाई। हां भाई, सामने अगर बैटिंग कर रहा हो तो डर जाए भाई, डर जाए। एंड व्हाट डू यू थिंक, ज्यादा बड़ा हार्म किसको है, KKR को है अभी या फिर टिम डेविड को है, अगर ये दोनों नहीं खेल पाते तो? भाई आई थिंक KKR को ही होगा, ये भी आप कमेंट करके KKR हैज अ लॉट मोर टू लूज राइट नाउ, प्लस इस सेटअप में अगर एकदम से ही अंकुरिश रघुवंशी जैसा प्लेयर, जो कि लास्ट सीजन आप कुछ भी बोल लो, कुछ ऐसे गेम्स है जहां पे स्केपगोट सा बना दिया गया था, वेरी अनफेयरली यूटिलाइज्ड, एंड KKR की फैन बेस पलट गई थी, ऐसे पलटे थे भाई, ऐसे ही गिर गिर बने थे। अभी कह रहे कि हमारे फ्यूचर कैप्टन है, विकेट कीपर भी है, बैटर बॉलिंग भी कर लेंगे, क्या पता से अगर करने को हो जाए तो जवान है, कर सकते हैं। हाँ, बाकी ब्रावो वगैरह सिखा देंगे उनको, मार सकते हैं। ब्रावो तो वैसे भी डांस अच्छा करते हैं, सिखा देंगे, ट्रेनिंग तो चल ही रही है ऑल्टरनेट क्लियर की। बट आई एग्री, मुझे लगता है कि अंकुरिश रघुवंशी का रिप्लेसमेंट ढूंढना इंडियन कोर में वैसे भी ज्यादा मुश्किल है KKR के लिए। RCB can still do away with it because down the order हमारे शेफर्ड जैसा हिटर, प्लस वैसे भी हमारा चैंपियन टीम है, हमारे अभी टाइटल है, तुम लोग के पास अभी नहीं है, तुम लोग बॉटम 3 में आए थे। ओवरऑल कितने हैं भाई? ठीक है भाई, हर वीडियो में हमारा ये बात होती है भाई। बट ठीक है, नेक्स्ट टीम पे चलते हैं। महाराष्ट्र से सिक्किम का मैच हुआ था यहाँ पे। सिक्किम भाई अल्टीमेटली बिकॉज उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है,
ज्यादा कुछ बात करने को नहीं है, 150 बना के आउट हो गए थे। महाराष्ट्र ने 18 ओवर के अंदर ये टारगेट चेस कर दिया। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कौन से यहाँ पे? पृथ्वी शॉ, अरे 50 मारी उन्होंने, 51 रन ऑफ 47 बॉल्स। केएल राहुल को रिप्लेस तो नहीं कर देंगे डीसी में कहीं? भाई क्या पता एक्चुअली मुझे। एंड उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, द ट्रू हेयर टू MS धोनी, जब पता था कि मैच तो हम जीत ही रहे एंड इतना सा टारगेट है, जीते भी हम जल्दी वाले, भाई साहब ने आके 13 बॉल में 38 रन मार दिया 292 की स्ट्राइक रेट से। मतलब जब गेम खत्म हो रहा हो, मुझे भाई एक सेकंड तुम लोग भी बताना, ये बिल्डअप जैसे कर रहा था मुझे लगा कि कहने वाला है कि अच्छा कम रन बचे तो मैं आ जाता हूँ टुक टुक करके जल्दी वो धीरे से जिताऊंगा। टुक क्यों भाई, मतलब जब मैच खत्म हो चुका है तब तो क्रेडिट लेने आएंगे ही, तब तो थाला आपको दिखते ही है लंबे लंबे हेलीकॉप्टर शॉट मारते हुए। मैंने नहीं बोला गाइस, मैंने बोला तो ऋतुराज गायकवाड़ भी आपको दिख गए यार। क्रेडिट लेना माना कुछ गलत बात थोड़ी है भाई, क्या क्रेडिट लेने में गलत बात थोड़ी है कुछ। मैच अगर अल्टीमेटली जीत रहे हैं एक दिल्ली से एक चार्ट आएगा पढ़ के आ जाए भाई गंभीर के घर से। जब झारखंड के लोग हमारे साथ हैं, जब रांची के लोग हमारे साथ हैं, तब गंभीर क्या चीज है हमारे सामने। बट बड़ी इजीली महाराष्ट्र मैच जीत जाती है। उत्तर प्रदेश का मैच होता है यहाँ पे, रिंकू सिंह कप्तान भाई, एंड उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस देके दिखाई है। यूपी ने 367 रन मारे थे। आर्यन जोएल ने ओपन करते हुए 134 रन मारे। जुरेल नंबर 3 पे आए थे बैटिंग करने, उनने भी अच्छा खेला, 67 रन उनने मारे। बट जो दिल लेके गए हैं सबका वो हमारे रिंकू सिंह ही है भाई। अच्छा 106 रन नॉट आउट ऑफ 60 बॉल्स। अब वो शाउट्स आने वाले कि रहाणे को सैक करो एंड रिंकू को कप्तान बना दिया जाए जल्दी से। आई मीन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट भाई रहाणे ने कौन सी वो चीज कर दी है कि हम लोग बोले कि नहीं रहाणे कैसे कप्तानी से हटा दिया। भाई क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो इस चीज में? अगर रिंकू को, क्योंकि रिंकू को कप्तान बनाना बहुत ही ज्यादा बोल्ड कॉल है। हाँ फिर आप हटा नहीं सकते एक सीजन के बाद। स्टिकिंग टू रहाणे, हाँ ये तो द इजियर थिंग टू डू इज कि हम कंटिन्यू करो, ऐसा चल रहा है कि चलने दो, साइकिल एंड में देखा जाएगा। द बोल्डर कॉल इज कि नहीं हम एक्नॉलेज करते हैं कि हमने गलती करी थी, रहाणे को कप्तान बना के एक सीजन के बाद ही निकाल देंगे। नहीं और वैसे भी ऑनेस्टली बात बताऊं, अगर रहाणे कप्तान नहीं है रिंकू बन रहे तो रहाणे टीम में भी क्यों है? हाँ फिर तो नहीं हो सकते भाई। इनफैक्ट फिर कॉम्बिनेशन बहुत बेटर हो जाएगा टीम का। ऑनेस्टली बहुत ऑनेस्टली बताऊं ये बात तो। पर केकेआर फैंस मतलब अगर हम लोग देख रहे कि आगे कौन कप्तान बन सकता है अपनी टीम से, तो रिंकू ही है इस टाइम पे, और कौन है? हाँ फिर क्यों उनको निकालना है टीम से? जैसी कप्तान बनेंगे कप्तान क्यों निकालना है क्या? तो ये करती है तो यही चल रहा होता है। पर रिंकू सिंह ने काफी अच्छी पारी खेली है। चंडीगढ़ जो है वो बहुत जल्दी 140 पे आउट हो जाती है। प्रशांत वीर का मैंने स्टैट्स नोट करे यहाँ पे, एक ही विकेट लिए पर उन्होंने 2.2 की इकोनॉमी से बॉलिंग करके दिखाई। कितने ओवर डाले? 5 ओवर डाले। अच्छा तो मतलब प्रशांत वीर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है वहां पे, तो होपफुली चेन्नई फैंस क्योंकि उनको अपने 4 ओवर डालने पड़ेंगे। प्रशांत चेन्नई फैंस तो पूरा वो होता ना किताब की तरह रट रहे होंगे एक ओवर एक स्टार्ट डिफेंड करना है बहुत बुरा वाला, अगर नहीं चले तो वो तैयार होके आएंगे। जीशान अंसारी ने 4 विकेट लिया, ये भी मतलब बहुत ही अच्छी न्यूज है सारे एसआरएच फैंस के लिए भाई, क्योंकि वो काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस बार भाई। ही वुड बी द लीड स्पिनर, वही तो गोस विदाउट सेइंग किंग का कॉम्बिनेशन में वही बैठ रहा है एज अ लीड। या एंड विपराज निगम ने भी 2 विकेट लिए, 5 इकोनॉमी से बॉलिंग करी है, तो वो भी मतलब ऑलरेडी खेलने को मिलता है आईपीएल में तो। हाँ अगर ये आपको पता चल जाएगा, चार्जेस लग रहे हैं शायद, आपको पता चल जाएगा, इसकी बात हम लोग करेंगे आने वाली आईपीएल की वीडियोस में। बट झारखंड वर्सेस राजस्थान का मैच होते हैं यहाँ पे। ईशान किशन खेल नहीं रहे थे, ये भी मतलब ऐसा कुछ बहुत तगड़ा मैच नहीं हुआ था। 301 रन बनाए झारखंड ने। अनुकूल रॉय ने नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए एक 50 जड़ दी भाई। मजा आ गया। अनुकूल रॉय जिस फॉर्म में है अभी, मतलब विद टाइम जैसे जैसे मार्च पास आएगा, द शाउट्स टू स्टार्ट हिम इन केकेआर वो बढ़ने ही वाले हैं। हाँ बढ़ेंगे भाई। एंड अगर वो थोड़ा नीचा की बैटिंग कर देना तो केकेआर के वो ऑन पेपर अभी थोड़ा वीक फिनिशिंग लाइनअप को थोड़ा भी हेल्प कर सकते हैं। बट टेम्पलेट वाइज तो जेन्युइनली मतलब यू गाइस शुड बी प्रेइंग कि अनुकूल रॉय अच्छा चल जाए भाई। बॉलिंग तो आंख मीच के सॉर्ट कर देंगे वो एकदम से, सोचना ही नहीं है। साथ में खलील अहमद ने 4 विकेट लिए भाई राजस्थान के लिए, एंड अल्टीमेटली राजस्थान जो है वो आउट हो जाती है, 73 रन से हार जाती है। बट खलील अहमद फॉर सीएसके फैंस। एंड एनी अदर रिपोर्ट्स फ्रॉम विजय हजारे? केरला एंड कर्नाटका, ये मैच ही बड़ा तगड़ा था। ये हमारा लास्ट मैच होने वाला है आज का। यहाँ पे उन्होंने 285 रन मारे केरला ने, एंड कर्नाटका ने ये जो है 10 बॉल बची थी केवल, उस टाइम पे चेस करके दिखा दिया। ऑल्दो उतना डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि 2 ही विकेट गिरा पाए थे। यहाँ पे देवदत्त पडिक्कल अगेन मेकिंग हिज मार्क भाई, 124 रन्स। Once again भाई, how dare you say? कल की वीडियो में तुमने ये कैसे बोल दिया, हालांकि वीडियो शूट पहले हुई थी। कुछ मैं कमेंट देखा था कि कैसे लोग हैं ये लोग वेंकटेश अय्यर के ऊपर अभी सॉन्ग आ रही है भाई, वीडियो पहले शूट हुई है। बट तुम्हें क्या लगता है भाई?
हाउ आर यू, मतलब किस मुंह से बोल सकते हो कि वेंकटेश अगर ऐसा ही चलता रहता है लीडिंग अप टू दी आईपीएल या फिर इवन राइट नाउ, तो भाई राइटफुली उसकी कुछ लिस्ट है की एवरेज 83 की है भाई। देवदत्त भाई मतलब इंडिया में टैलेंट तो सब भतेरा पड़ा हुआ है ना कि हमेशा आपको लगता है इसको चांस मिलना चाहिए। एक फूड फॉर थॉट आप सबको दे रहा हूं, 1 सेकंड कमेंट करके बताना, तुम भी बताओ, अगर इस फॉर्म में है व्हाई नॉट इन टेस्ट मैचेस एट नंबर 3? देवदत्त पडिक्कल अगर साई सुदर्शन नहीं चल करा ले भाई वापस ट्राई एक बार। पडिक्कल को नंबर 3 पर ट्राई कर पडिक्कल ही इंग्लैंड वाली हमें आए थे ना जब घर पे हम लोग खेल रहे थे, उस टाइम पडिक्कल ट्राई करे गए थे, खेल तो नहीं पाए थे अनफॉर्चुनेटली। 50 मारी थी उन्होंने इफ आई रिमेंबर करेक्टली। हाँ शायद 50 मार के ही बाहर करा गया था उनको। हाँ भाई मतलब अगर इतने चांसेस मिल रहे तो व्हाई नॉट। लेफ्टी फॉर लेफ्टी है जो गंभीर को चाहिए होता है, वॉशिंगटन होंगे तो साई होंगे, तो अभी भी आ सकते हैं। अभी स्क्वाड में थे तो वेस्ट इंडीज वाले देवदत्त पडिक्कल। हाँ मतलब इन एंड आउट रहते हैं सीन से, डिपेंडिंग ऑन कितने लोगों की जरूरत है, कितने मेंबर्स की अनाउंस होती है, बट व्हाई नॉट। हाँ भाई इस टाइम पे तो मतलब नंबर 3 पे सबको एक बार ट्राई करा तो एक बार पडिक्कल को भी वापस ट्राई करा। ये एक फूड फॉर थॉट है, मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट द आईपीएल बट इवन टेस्ट। नंबर 3 पे करुण नायर ने भी ये खेलते हुए 130 रन मार दिए भाई। जैसे ही हम सोचते हैं कि कोई आ जाए वहां पे करुण नायर साहब के साथ क्या मतलब करा जाए मेरे को समझ में नहीं आता यार भाई। मतलब पर यू हैव गॉट टू एडमायर द भाई, वो मतलब लगे पड़े हैं फाइट बैक। ही इज ओनली सेकंड टू रोहित शर्मा। हाँ इस टाइप का फाइट बैक, और वो हालांकि हर प्लेयर में होता है, मजाक कर रहा हूँ बट वैसे मतलब यू हैव टू सैल्यूट यार, मतलब करुण नायर का मजाक कितना भी उड़ा लो बट एब्स और दिख जाए थोड़ी बस करुण नायर की। अब तो रोहित से इंस्पिरेशन थोड़ी सी अब तो हम नहीं कह सकते वो कि बैटिंग करते हुए दोनों सेम लगते हैं। क्यों? रोहित शर्मा भाई, रोहित शर्मा तो बॉडी कैसा टाइम आ गया यार, मतलब करुण नायर के बारे में नहीं कह सकते। स्लिम रोहित बिफोर GTA 6 बट फाइनली ध्रुव शोरे करके एक प्लेयर है, इनकी बात करनी चाहिए भाई। उन्होंने 5 कंसेक्यूटिव 100 मार दिए भाई साहब। लास्ट ईयर विजय हजारे ट्रॉफी में क्वार्टर्स, सेमीज और फाइनल तीनों में लगातार सेंचुरी मारी थी, और अब पहले 2 राउंड से भी सेंचुरी मारी है बंदे ने। ऑल टाइम रिकॉर्ड इन्होंने इक्वल कर दिया जगदीशन का, कि आप लिस्टे में 5 लगातार मारो भाई। ऐसे ऐसे नाम निकल जाते हैं जो कि रेडार पर ही नहीं आते कभी, एंड आई एम प्रीटी श्योर 5 सेंचुरी मारने के बाद भी अभी कंसिडर नहीं होने वाले इंडियन सेट। वैसे भी आप देखो तो मतलब जो हार्डकोर सपोर्टर्स होंगे शायद उनको ही ये चीज पता होगी। हाँ। उसके वैसे ही विजय हजारे ट्रॉफी लोग नहीं देते इस बार, देख भी सिर्फ इसलिए रहते क्योंकि रोको खेल रहे हैं साथ में। करेक्ट। अगर रोको नहीं होते तो किसी को पता भी नहीं होता भाई। मोस्टली मतलब 99% लोगों को शायद नहीं पता होता है कि ये ऐसा भी एक खिलाड़ी आया जिनने 5 कंसेक्यूटिव 100 मार दिया। वही बात है भाई, होपफुली इनकी भी चांदनी लगे भाई जल्दी थोड़ा और। भाई इंडिया में कंपटीशन कितना है यार, आप सोचो कि हम 5 सेंचुरी बंदे ने लगातार मारे, और हम अभी क्या कहने वाले, होपफुली कंटिन्यू रखेंगे। अभी तो मतलब जान ले लोगे क्या इंसान। लिस्ट ओडीआईज का होता है, मैं पडिक्कल की बात भी कर रहा था और मैं अभी इनकी बात भी करूंगा। 27 तक तो चांस ही नहीं कि एक मैच में इनको खेलने को मिल जाए। इसलिए मुझे लगता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट परफॉर्मेंसेस। हाँ लक चाहिए होता है यार, ये तो बहुत ज्यादा रोल है भाई। कब आप किस सिलेक्टर की नजर में आ जाओ ये कैसे पता है? क्या अच्छी सी एजेंसी इनको साइन करके इनकी PR कराए, थोड़ा सा इनको निकल के आया कि भाई इनका नाम भी है कुछ, वरना तो हमारी भी हमारी भी कुछ हो जाए तो, बट नहीं। पर ठीक है भाई, एशेस पे चलते हैं। काफी इंडियन क्रिकेट की बात कर ली हमने भाई। मैं कुछ स्टैट्स प्रेजेंट करना चाहता हूँ, एंड मैं बहुत सारे कमेंट्स देखता हूँ एशेस के कवर करने को, बट गाइस गिव मी वन रीजन व्हाई। हाँ ठीक है, ये आज जो ये कल जो टेस्ट मैच हुआ है, बॉक्सिंग डे का टेस्ट मैच MCG में हुआ है, 20 विकेट एक दिन के अंदर गिर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के टॉप 4 बैटर्स ने ना मिलकर 45 रन टोटल बनाए। ओह भाई मिलके क्या चल रहा है ये? क्रेजी, ये क्या मजाक चल रहा है? हाँ। इसको मैं, ये कौन सा क्रिकेट है ये? एंड हाँ, पिच के बारे में भी बताता हूँ कि इतने कम रन क्यों है, आपको एक टेक्निकल पॉइंट बताऊंगा इसका। बट बिफोर दैट हैरी ब्रुक जो है, उन्होंने 41 मारे हैं, वो हाईएस्ट स्कोर था। हाँ। और उसके ऊपर मैं देख रहा था, मतलब आई वांटेड टू सी कि सोशल मीडिया और ये मीडिया हाउसेस रिएक्ट कैसे करते हैं। तो क्रिक इन्फो की बड़ी ऐसी अच्छी सी हेडलाइन थी कि कुछ ही क्या कहते हैं, गेट्स रिड ऑफ ब्रेन रॉट फॉर अ लिटिल वाइल, और ऐसे करके कि उसमें रन मार दिया। द फैक्ट इज कि इस स्टाइल ऑफ प्ले से ना कितना ही टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट करने वाले हो। ESPN ने भी वो एक वीडियो डाली थी जहां पे उनने दिखा दिया कि हैरी ब्रुक आते हैं और अपनी पहली बॉल पे स्टेप आउट करके मिचेल स्टार्क को लंबा चौका मारते हैं भाई। एंड उस चीज की लंबा चौका मार इंग्लैंड के भाई लंबा चौका मार। पर वैसे हैरी ब्रुक भाई मारते तो अच्छा नहीं, इनफैक्ट जो है वो टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में फास्टेस्ट टू 3000 रन बन चुके हैं इन टर्म्स ऑफ बॉल प्लेड। 3460 कुछ बॉल उन्होंने खेली है। मतलब आप समझ लो 3000 रन 3400 बॉलों में टेस्ट क्रिकेट में, इतना तेज वो खेलते हैं। एंड परहैप्स अब इस पिच के लिए ये गेम स्टाइल एक्सक्यूज कर भी सकते हो, बिकॉज ऐसी पिचेस में आपको पता आप जल्दी आउट होने वाले हो, तो मेक है वाला सनशाइन वाली बात हो जाती है। बट ओवरऑल आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि एशेस का इतना हाइप,
हाँ भाई, ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी ऐसी है, वो तो होती है, AQI बहुत तगड़ा है, वेट ट्रांसफर के पूरे ग्राफिक्स आ रहे हैं, पर मैं उसका करूँ वो तो मैं अपनी गली क्रिकेट के मैच में डालूं, पर मैच की क्वालिटी थोड़ी ऊपर हो जाएगी। एक्चुअली में अगर आप देखो तो यू आर फैन ऑफ द पैकेजिंग ऑफ द सीरीज, बट द सीरीज इन इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग मेट्रिक्स हैज बीन वेरी पुअर। इस मैच में तो आप स्पेसिफिकली कह सकते हो, इस मैच क्या तुम पहला हाँ, मैच इन जनरल भी वैसे मतलब मुझे लगता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के एंड से शायद उतना गंदा नहीं है जितना ऑब्वियसली इंग्लैंड के एंड से है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स ने, और चलो इस बार तो मैं पिच का एक्सक्यूज भी दे दूंगा, हर पिच में कितना टिक गए? क्या 5 दिन तक एक भी टेस्ट मैच गया? नहीं तो नहीं भी गया तो भी मतलब अल्टीमेटली अगर ऑस्ट्रेलिया भाई 4-0 लीड कर जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली इस पूरी सीरीज को, इंग्लैंड तो ऐसी बेशरम टीम निकली है ना, मतलब कहीं खिलाने लायक नहीं है भाई ये लोग, पर अगर 4-0 लेके जा रहे हैं तो फिर मतलब दे हैव डन देयर जॉब। तो भाई ऑस्ट्रेलिया फॉर मी इज द बेस्ट क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड। क्रिकेट टीम मुझे नहीं पता भाई, अभी नहीं पता अब मैं थोड़ा एरोगेंट हो जाऊंगा भाई अपने देश को लेके, बट टेस्ट में साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया भी टॉप पर है भाई, एंड इंडिया अभी पास में नहीं आती, एंड सिंपली बिकॉज ये दोनों टीम्स अपने घर पे भी अच्छी है और बाहर भी अच्छी होते जा रही है, इंडिया में अपने घर पे भी अच्छी नहीं रही है। बट लेट्स मतलब अगर मैं इस पिच की बात करूँ, अच्छा आप सोचोगे इतने विकेट क्यों गिर रहे हैं? यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कैवियट है, 10 मिलीमीटर की ग्रास थी यहाँ पे। अच्छा, ओके। और जो यहाँ के जो हमारे ग्राउंड्समैन हैं, जो पिच क्यूरेटर है, उनका नाम है मैट पेज। उन्होंने मैच शुरू होने से पहले कहा था कि मैं लास्ट ईयर जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो मैच हुआ था ना MCG में, वैसे टाइप की रखना चाहता हूँ पिच, कि 4-5 दिन तक मैच जाना चाहिए। और भाई साहब ने पिछले बार 7 mm की ग्रास थी, इस बार 10 mm की कर दी, बढ़ा दी, और पहले दिन में 20 विकेट गिर गए। 10 mm तो वैसे ही बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्यों, मतलब वहां पे मैं देख रहा हूँ ग्लेन मैकग्राथ हो गए, स्टुअर्ट ब्रॉड हो गए, दोनों देशों के फास्ट बॉलर्स जो हैं, एक्स फास्ट बॉलर्स, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऐसी पिच बनने की जरूरत क्या है, यहाँ पे बैटर टिकेगा कैसे? नहीं, मुझे वैसे भी लगता है भाई, मतलब चलो अल्टीमेटली लेट्स सी कि कौन ये वाला टेस्ट मैच जीतेगा 4th। अल्टीमेटली मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। उनने भी भाई मतलब पूरी रेस बैटिंग करने के लिए बोलैंड के ऊपर भेजा अल्टीमेटली ओपन करने के लिए, उनने भी क्या गजब खेला भाई, बोलैंड ने भी कर दिया। पर इन जनरल भी अगर ऐसे टाइप की पिचेस होनी ही है, वैसे तो एक तरीके से ऑब्वियसली टेस्ट मैच की क्वालिटी देख के आप कहोगे कि क्या फालतू टेस्ट मैच चल रहा है। स्पेसिफिकली जब हमने अभी इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज देखी थी, हर मैच 5वें दिन तक जा रहा है और ऐसे बैंगर मैच निकल के आ रहे हैं। उसमें भी एक उल्टा लोगों का कमेंट आ गया ना कि बैटिंग फ्रेंडली को ज्यादा नहीं, कि अब मुझे लगता है कि हम तो बहुत ही बेकार हैं कि हमने इस घटिया से इंग्लैंड टीम के 5 दिन तक मैच लेने हैं। बट आई थिंक दैट्स अ वेरी फ्लॉड एंड अ वेरी लो एफर्ट आर्गुमेंट वंस अगेन। पहली बात तो हाउ आर यू इवन कंपेयरिंग दैट इंडियन साइड विद दिस ऑस्ट्रेलियन टीम? सेकेंडली दैट इंडियन साइड वाज प्लेइंग अवे फ्रॉम होम, ये ऑस्ट्रेलियन टीम घर पर खेल रही है। थर्डली पिचेस किस टाइप की हो रही हैं? अगर यहाँ पर पिचेस पार्टनर मिलेंगे तो यहाँ पर भी गेम 5 दिन तक जाएगा। दैट हैज नथिंग टू डू विद द क्वालिटी ऑफ बोथ द टीम्स। ये आप समझिए पहली बात तो। बैस बॉल के लिए सबसे ज्यादा फ्रूटफुल कंडीशंस, कंड्यूसिव कंडीशंस कौन सी है? जो बैटिंग फ्रेंडली होंगी ना, रोड विकेट जो होंगी। तो अगर आप पाटा विकेट बनाओगे तो यू आर ओनली हेल्पिंग बैस बॉल सर्वाइव फॉर मोर डेज इंस्टेड ऑफ 2 दिन, वो 4 दिन 5 दिन तक जाएगा। तो ये 5 दिन हमें लग गए हराने में, हमने से सीरीज ड्रॉ कर दी। इट्स अ वेरी बैड आर्गुमेंट टू स्टार्ट विद, एंड दैट टू अगेंस्ट योर ओन कंट्री। पर वैसे भी जब आपकी पिचेस ऐसी 10 mm की ग्रास हो रही है, ये नॉलेज तो सबको अवेलेबल है ना, उसके बाद भी अगर आपके बैटर्स ऐसे बेवकूफी की तरह के बैटिंग करेंगे, वो तो नकली है। वहां पे भी वो बेवकूफी का मतलब, जो ब्रेंडन मैकलम के ऊपर इस टाइम में मीम्स बन रहे हैं कि कीवी स्पाई लिविंग इन इंग्लैंड, जैसे धुरंधर के ऊपर जो बना रहे हैं, वो सच ही लग रहा है भाई। बेन स्टोक्स को भी कहते हैं और वो इनको ब्रेंडन मैकलम को भी, दोनों कीवी स्पाइस लिविंग इन इंग्लैंड है भाई। इस टाइम पे जेन्युइनली ऐसा लग रहा है। और ये कब तक, मतलब इस बार तो वैसे मैंने सुना है कि इंग्लिश मीडिया जो है वो बहुत तगड़ा इस बार पेल रही है ये सारे क्रिकेटर्स को, एंड वो इसलिए पेल रही है क्योंकि उनको पता है कि भाई मोस्ट प्रोबेबली लोग 5-0 हार के आएंगे। मैं पता नहीं तुम कौन सा रूम में बताए थे कि रवि शास्त्री कंसिडर होने वाले। हाँ, तो ऐसा कह रहे भाई, जो एक्स क्रिकेटर्स है वहां पे वो ऐसा सजेस्ट कर रहे कि रवि शास्त्री को आना चाहिए यहाँ पे इंग्लैंड टेस्ट टीम में कोच करने के लिए। हाँ भाई, दैट वुड बी एवरीथिंग फॉर इंग्लैंड। भाई आई एम नॉट यूज्ड टू दिस। एक इंडियन लेजेंड जो है वो बाहर किसी और कंट्री कोच बनने। अच्छा, अजय जडेजा गए थे तो थोड़ा वियर्ड लगने लग गया। उथप्पा जी ने कहा था ये कि आई थिंक वी हैव रीच दैट स्टेज नाउ जहां पे हमारे कोचेस इस लेवल के हो गए कि बाहर की जो कंट्रीज है, जो टॉप नॉच कंट्रीज है, वो हमारे कोचेस साइन करना स्टार्ट करेंगे। एंड आई थिंक दिस इज द बिगनिंग भाई। रवि शास्त्री इज अ बिग नेम भाई। अगर गौतम गंभीर इस टाइम पे इंडियन T20 साइड छोड़ रहे हैं, कौन सी ऐसी टीम है जो नहीं लाना चाहेगी उनको? T20 का सेटअप संभालने के लिए हर टीम बिचेगी भाई। इनफैक्ट मुझे लगता है जो गंभीर की फिलॉसफी है ना, दैट वुड वर्क इवन बेटर इन ओवरसीज कंडीशंस इन फॉरेन कंट्रीज। क्यों भाई? ग्रेग चैपल के साथ भी तो ये सीन था। वो सारी फिलॉसफी, नो सुपरस्टार कल्चर, सबकी परफॉर्मेंस है, नहीं आ रहा है तो बड़ी उम्र में भी निकाल देंगे, नो हार्ड फीलिंग्स,
वो सब तो बाहर होता ही है, वो चीज बाहर की मान ही भी है। जाएंगे वहां पे। हाँ, वहां पे बिल्कुल भी वैसा कल्चर नहीं है, तो वहां पे तो बहुत सीमलेसली फिट करेंगे गंभीर। पर उधर गंभीर को भी तो इतनी लीवे नहीं दी जाएगी। वहां पे गंभीर भी रिजल्ट नहीं आ रहे। इंडियन स्टार जा रहा है अगर, आई एम प्रिटी श्योर कि मतलब, क्योंकि पता है गंभीर जाएंगे यहाँ से, लाइक इट और नॉट, बट एक सर्टेन इंडियन ऑडियंस को भी वहां पे लेके जाएंगे टीआरपी के लिए। ये तो है ही। द बोर्ड विल बेंड टू हिज वेज, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो थोड़ा सकता बहुत तो है होगा। इधर वे भाई, अगर ये ब्रेंडन मैकलम को इतना लंबा लीवे मिल सकता है तो गौतम गंभीर को क्यों नहीं मिल सकता? भाई ब्रेन स्टोक्स फ्रॉड भाई। हाँ, जेन्युइन फ्रॉड फ्रॉड आ गया, व्हाट एन एग्रेसिव कैप्टन, व्हाट अ गैंगस्टर। 10 के 10 फील्ड लगा दूंगा ऑस्टम पे, लेग साइड खाली मार के दिखा, मार के बना दिए, जीत गए। ये बैटिंग तो ठीक है, बॉलिंग तो ठीक है, कैप्टनसी तो ठीक है, बट क्या तूने वो वीडियो देखी थी जिसमें वो पेल रहा था एक आदमी को सड़क पे? मारना आता है भाई क्या मजा आ रहा था टेस्ट करके दिखाइए एक बार। बट लास्ट में एक चीज कहूंगा एशेस के लिए कि अगर रवि शास्त्री यहाँ है तो इट्स नॉट टू कोच इंग्लैंड टीम, तो फिर बहाना है वो वाला कोहली के साथ। असली बहाना है कोहली के साथ रहे वहां पे थोड़ा सा। कोहली भी चाहेंगे भाई। अरे शास्त्री भाई कहीं ऐसा ना हो कि रवि शास्त्री वहां पे आ जाए तो कोहली कहता है अरे मैं ही कप्तानी कर लूंगा इंग्लैंड की। काउंटी वाउंटी तो खेल ही सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। गंभीर अच्छा था मैं डोमेस्टिक खेलूं, मैं काउंटी खेलने जा रहा हूं। देखते भाई क्या निकल के आता है अल्टीमेटली भाई। फाइनली अगेन भाई वुमेन्स टीम ने जो ये 3-0 करके दिखाया है, बड़ी इजीली पेल दिया भाई श्रीलंका को। 112 पे वो आउट हो गए थे। रेणुका सिंह ने काफी अच्छी बॉलिंग करी है, 4 विकेटें लिए हैं। दीप्ति शर्मा ने 3 विकेटें लिए हैं। दोनों टीम के अंदर वापस आई हैं स्टार प्लेयर्स और दोनों ने विकेटें ली। और शेफाली वर्मा जिस तरीके से बैटिंग कर रही थी वो लग रहा था कि वो अलग पिच पे उनका मैंने डाउनफॉल देखा ही नहीं है भाई। हाँ मैंने भी भाई, जब से मैंने देखना स्टार्ट किया तब से टॉप पे ही है टॉप पे ही है भाई। वो। सफरिंग फ्रॉम सक्सेस लग रहा है देख के हाँ उनका। पर उनने भी जो बैटिंग करी मुझे रोहित शर्मा वाली याद आ रही थी कि बाकी सबके लिए एक पिच और शिफाली वर्मा की अलग पिच है। मतलब उनका कमाल सहवाग से होता है। हाँ आई रिमेंबर। बट मतलब भाई ये इसमें कंप्लेंट क्या है? सो कंप्लेंट ये थी बेसिकली कि आप सीरीज जीत चुके हो, आपने फिर भी बॉलिंग क्यों करी है टॉस जीत कर? सेफ। हाँ तो मतलब बट क्यों है? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप लड़कियों का भी आने वाला है। हाँ तो आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए ना कि नहीं तो सीरीज तो अब जीते हैं ना, अब 3-0 हो गया तो जीत गए सीरीज। तो 2-0 पे भी तो सीरीज जीते गए थे नकली। 5 की है भाई। अच्छा 5 मैचेस हाँ और नहीं तो क्या, अभी तो 2 बचे हैं। ये मैच देखा नहीं है, बात करने बैठ वुमेन्स क्रिकेट सपोर्टर। नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ मैंने नहीं दिखाई, मैं मोहित कवर कर रहा है। मैं ही देख रहा था यार। बट चलो फिर तो सही है। फिर तो हैट्स ऑफ हरमन जी, मजा आ गया। क्या कप्तानी करी अगले 2 मैच लेकिन फिर देखना चाहिए। हाँ भाई अगले 2 मैच में करें एक्सपेरिमेंट, थोड़ा मजा आएगा। फिर अगले 2 मैच में भी देखूंगा भाई, थोड़ा एक्सपेरिमेंट देखने को मेरे तो मजा आएगा। बट ठीक है भाई, आई थिंक यहाँ पे वुमेन्स क्रिकेट टीम का श्रीलंका के साथ कंपैरिजन है ही नहीं। अगर इंग्लैंड के साथ होगा अभी, ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा तो और अच्छा टेस्ट करने को मिलेगा। एंड वंस अगेन बायलैटरल जीतो हारो इतना मैटर नहीं करता है, बट लेट्स मेंटेन दैट मेंटालिटी। अगर ये वर्ल्ड कप भी निकाल, हाँ सही में भाई वो विनिंग मेंटालिटी आपको लगा के रखनी चाहिए वो वर्ल्ड कप। बट ये है मतलब मैंने थोड़े से वही होता ना कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन जैसे आज हम देख रहे थे, तो जो नैरेटिव है इवन द प्रेजेंटर्स अनंत त्यागी जी भी सब यही कह रहे हैं, सब एग्जैक्टली यही चीज कह रहे हैं। हाँ कि विनिंग मेंटालिटी अब आगे आ गई है। वी हैव टू मेक दिस अ हैबिट नाउ। एंड वो थोड़ी वाइब भी ना वो दिखती है अलग टीम के साथ। स्मृति मंदाना का भी पिछले 3 मैच अच्छे नहीं गए हैं, होपफुली उनका भी फॉर्म धीरे धीरे वापस आ जाएगा। वो रिकॉर्ड बना दिया है, मोस्ट विन्स एज अ T20I कैप्टन अक्रॉस मेन एंड वुमेन। स्मृति मंदाना ने, मैंने एक क्रिकेट पे स्टार्ट पढ़ा था, कोई वेरीफाई कर देना ये चीज। ओके बट अपेरेंटली भी हो गया, हो सकता है। तो मतलब वी आर रीचिंग न्यू हाइट्स। आप लोग भी कमेंट करके बताना अगर आप चाहते हो कि हम एक डिटेल्ड वीडियो बना दें अगले T20 मैच की, फिर उसको मैं भी अच्छे से देखूंगा बिल्कुल। वरना आप लोग भाई सपोर्ट करते रहिए, बस वुमेन से सपोर्ट करिए, हमें भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए। कल हम दोबारा स्क्वाड एनालिसिस कर लेंगे, इसी टाइम पे मिलते हैं। 2 और वीडियोस बची हैं उसकी, 4 टीमें बची हैं। कई लोग कुछ टीम्स का कह रहे थे रेड है, उसकी भी कलर जर्सी रेड है तो उसको भी डाल देते हैं। आती है आप लोग गेस करिएगा। बाकी कल आपसे हम लोग शाम को मिलेंगे। सी यू टुमारो।